दोस्तों, हम आपको आज दो म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जो एक आम आदमी के पास हर हालत में होना ही चाहिए। और अगर आपने वो दो म्यूचुअल फंड लिए हैं तो आपका पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाइड है। कौन से हैं वो म्यूचुअल फंड? पहला, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। इसमें आप छोटी कंपनी में भी पैसा लगा रहे हैं, आप मिडिल कंपनीज में भी पैसा लगा रहे हैं, आप लार्ज कंपनीज में भी पैसा लगा रहे हैं। मतलब आप मार्केट की स्मॉल, मिड और लार्ज तीनों कंपनी इसमें पैसा लगा रहे हैं। आपका पूरा डाइवर्सिफिकेशन हो गया। आपको अलग अलग से स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप लेने की जरूरत नहीं है। एवरेज जो इनका रिटर्न रहता है वो 15, 16, 17% के करीब रहता है, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, वेल्थ जनरेशन के लिए काफ़ी है। दूसरा म्यूचुअल फंड होना चाहिए फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड क्या है? फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर के पास फ्रीडम होती है। वो पैसे को उन कंपनियों में लगाता है जिसमें उनको सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखता है। वो स्मॉल कैप भी हो सकते हैं, लार्ज कैप भी हो सकते हैं, वो मिड कैप भी हो सकती हैं। फंड मैनेजर यहाँ पर पैसे को और वेल्थ जनरेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढता है और इससे भी जो एवरेज रिटर्न मिलता है वही 15 से 19-20% के करीब बैठता है। सबसे पुराना अगर हम फ्लेक्सी कैप देखें तो शायद वो HDFC का है। 1995 से शुरू हुआ था और 1995 से लेकर के अब तक उसने जो रिटर्न दिया है वो रिटर्न 19% के आसपास का है। अगर हम उसी दौर में निफ्टी के रिटर्न को देखें तो रिटर्न वो 14.37% है। इसका मतलब कि निफ्टी से कहीं ज़्यादा रिटर्न आपको फ्लेक्सी कैप में मिल रहा है। अब ये दो फंड मैं आपको कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपका आधा पैसा मार्केट के डाइवर्सिफाई हो गया और आधा पैसा आपके फ्लेक्सी कैप में लग गया, अपॉर्चुनिटीज में लग गया। मैं आम आदमी के लिए कहूँ, अगर किसी ने 1000 रुपये लगाने हैं तो 500 रुपये की SIP वो मल्टी कैप में कर दे और 500 रुपये की SIP वो फ्लेक्सी कैप में कर दे। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, क्योंकि आपकी रिस्क एपेटाइट, आपकी रिक्वायरमेंट, आपके गोल को जो और जितना अच्छा वो समझ सकता है उतना अच्छा कोई नहीं समझ सकता। वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन सा फंड लेना चाहिए।